हे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम से मैं आप सभी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। इसलिए अभी मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए अब आप सबसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि तैयारी आप लोगों ने रोका नहीं होगा, तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और बताइए आप सब कमेंट बॉक्स में कैसे हैं आप सभी। डाइवर्टनेस आ रही है। जैसे जैसे सुना है कि जैसे जैसे नीट नज़दीक आता है वैसे वैसे इधर दिमाग इधर, इधर दिमाग इधर। आईसी में जो सीधे ट्रैक पे होते हैं वो पहुंच जाते हैं, जो इधर उधर की है नीट उनका गया। तो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है एकदम जम करके। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ, तो अब हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अच्छे से विद इंट्रैक्शन। हमारा जो अगला किंगडम है वो है फंजाई किंगडम। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले किंगडम की ओर। अब हम बात करेंगे फंजाई किंगडम में। फर्स्ट लाइन, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म फंजाई किंगडम में प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं ना, वो सारे के सारे हेटेरोटॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में दिया है कि इनके अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी पाई जाती है वो मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में पाई जाती है। जस्ट उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड क्या ऐसे नॉर्मल ब्रेड जो मार्केट से लाते खरीदते वो ब्रेड नहीं। ब्रेड कहीं पे हमने रख दिया और फिर उसके बाद भूल गए खाना, या फिर खाया और आधा ब्रेड कहीं पे रख दिया, तो कुछ टाइम बाद जब हम आते हैं ना, काफ़ी समय हो जाता है, तो आप नोटिस करते हो कि कुछ वाइट वाइट उस पर लगा हुआ है। तो वो जो वाइट वाइट फफूंदी होती है ना, उसको हम कहते हैं फंजाई। और साथ ही जो हम बाहर से मशरूम टोडस्टूल वगैरह लाते हैं खाने के लिए ना, वो भी जो है ना वो फंजाई है। तो एग्जाम्पल याद रखना है, फंजाई, मशरूम एंड टोडस्टूल। फंजाई सारे जगह पाए जाते हैं, एयर वाटर एवरीवेयर। फंजाई को ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए, मतलब हल्का हल्का गर्म और हल्का हल्का नमी वाला इन्वायरमेंट। इसीलिए खाने को बचाने के लिए हमारी मम्मी या हम खुद भी जो है वो फ्रीज में रख देती है, क्योंकि फ्रीज में वहाँ तो उनको वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे हमारा जो खाना है वो सेफ रहता है। उसके बाद इसके अलावा बाकी जो है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उनमें उसको हाइफा कहते हैं। हाइफा का जो नेटवर्क होता है उसको माइसीलियम कहते हैं। जिस भी हाइफा में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम सिनोसिटिक हाइफा कहते हैं। उसके बाद फंगी का जो सेल वॉल होता है वो चिटिन और पॉलीसैकेराइड से बना होता है। फंगी हमें यहाँ 3 तरीके के देखने को मिलेंगे, एक सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में 2 आते हैं जिनका एसोसिएशन एल्गी के साथ होता है, मतलब कि जिस भी फंगी का एसोसिएशन एल्गी के साथ हुआ उसको लीचिन कहते हैं। जिस भी फंगी का एसोसिएशन हायर रूट प्लांट के साथ हुआ उसको माइक्रोहाइजा कहते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं, पहला वेजिटेटिव, दूसरा असेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर ये एसेक्सुअल है। oospores, ascospores, basidospores ये तीनों सेक्सुअल के हैं। आपको जितने भी स्पोर्स यहाँ पे बताए गए हैं ना, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल साइकिल चलता है जिसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, पहला प्लाज्मोगैमी, सेकेंड कार्योगैमी, थर्ड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, कार्योगैमी में न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, मियोसिस जो है वो जाइगोट में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कंडीशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपेटिबल मीटिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव मेट नहीं करेंगे, निगेटिव निगेटिव मेटिंग नहीं करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव होना ज़रूरी है। जब 2, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तभी वो कंपेटिबल मीटिंग कहाएगा, ऐसे नहीं कुछ भी होगा। देन उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को डाइकार्योन कहते हैं, और ये जो फेज़ है इस फेज़ को डाइकार्यो फेज़ कहते हैं। उसके बाद बताया है कि फंजाई का क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडीज, स्पोर फॉर्मेशन, ये तीनों के ऊपर ना फंजाई को क्लासीफाई किया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फंजाई के जितने भी क्लासीफाइड किए हुए हैं ना उनको पढ़ेंगे।